जय हिंद प्यारे दोस्तों। तो आपका स्वागत है RWP चैनल पे। तो आज हम मानव नेत्र के बारे में महत्वपूर्ण बिंदु पढ़ेंगे। तो स्वास्थ्य मनुष्य के निकटतम दूरी कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर। ये काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही पूछा जाता है। और दूर बिंदु क्या होता है? अनंत पे। रेटिना पर किसी वस्तु का चित्र कैसे बनता? उल्टा वास्तविक वस्तु से छोटा और प्रतिबिंब पर बनता है। मानव नेत्र द्वारा फोकस दूरी कम या अधिक करने की क्षमता को समंजन क्षमता कहते हैं। प्रकाश की प्रकीर्णन के कारण आकाश का रंग नीला और सूर्य उदय एवं अस्त के समय स्तंभ प्रतीत होता है। अंतरिक्ष यात्रियों को आकाश का रंग काला दिखाई देता है। प्रकाश के स्पेक्ट्रम की खोज सर आइजैक न्यूटन ने की थी। मानव नेत्र में शंकु कोशिका का रंग पहचानता है। मानव नेत्र में राड कोशिकाएं प्रकाश को पहचानती हैं। इसका मतलब जानते हो क्या होता है? राड की कोशिकाएं पहचानती है, यानी जो राड होगा डंडियों की तरह वही कोशिका को पहचानती है, यानी कि मानव है कि और कुछ है। तो कांच का अपवर्तनांक बैगनी रंग के लिए अधिकतम और लाल रंग के लिए न्यूनतम होता है। तो आइए वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं जो रोगों के बारे में है। कह रहा है कि निकट दृष्टि दोष मायोपिया दूर की वस्तु को स्पष्ट नहीं दिखाता है। निकट के लिए दूर की वस्तु न दिखाए, दूर के लिए निकट न दिखाई दे, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा भी जाता है। प्रतिबिंब रेटिना के सामने बनता है और निवारण के लिए अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। निकट के लिए अवतल, छोटा रहे तो बड़ा के लिए, छोटा रहे तो बड़ा के लिए। कैसे याद करोगे? छोटा, निकट छोटा है ना, लेंस क्या होगा? बड़ा। दूर दृष्टि दोष के लिए हाइपरमेट्रोपिया, पास की वस्तु को नहीं स्पष्ट देखा जा सकता है। प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है। निवारण उत्तल लेंस, छोटा है तो उत्तल लेंस। दृष्टि वैषम्य, वस्तु टेढ़ी मेढ़ी दिखाई देती है, कार्निया समान होती है। निवारण के लिए बेलनाकार लेंस से और जरा दूर दृष्टि पास और दूर दोनों वस्तु धुंधली दिखाई देती है। निवारण के लिए द्विनेत्री लेंस से होता है। और रंग पहचानने में सामर्थ्य मुख्यतः लाल और हरे, इसका निवारण लेंस के लिए संभव नहीं है। उसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण पढ़ते हैं, उनके भाग। मानव नेत्र के भाग। कार्निया, आँख के पारदृशी बाहरी परत प्रकाश स्रोत को पहला द्वार होता है। ठीक। आइरिस क्या करता है? आँख का रंगीन भाग पुतली का आकार नियंत्रित करता है। पुतली क्या करता है? आँख का छोटी छिद्र प्रकाश की मात्रा नियंत्रण करता है। लेंस क्या करता है? पारदर्शी उत्तल लेंस प्रकाश को रेटिना पर फोकस करता है। और सिलियरी पेशिया लेंस की मोटाई और बदलकर फोकस करती है। रेटिना क्या करता है? प्रकाश संवेदनशील परत वस्तु को प्रतिबिंब बनाता है। और ऑप्टिक नाड़ी रेटिना के मस्तिष्क तक संकेत ले जाता है। और वाइट स्पॉट, यह कोई प्रकाश संवेदन कोशिका नहीं होती है, प्रतिमा नहीं बनाती है। येलो स्पॉट सर्वाधिक स्पष्ट प्रतिबिंब का निवारण करती है। आइए थोड़ा बहुत प्रिज्म के बारे में पढ़ते हैं। तो प्रिज्म क्या होता है? प्रिज्म का डिफिनेशन, प्रिज्म यह होता है जो श्वेत प्रकाश को 7 रंगों में विभाजित कर जाता है, उसे प्रिज्म कहते हैं। जैसे लाल, नारंगी, हरा, पीला, नीला, जामुनी, बैगनी। इसे वेबगोर से ट्रैक है। सर्वाधिक विचलन किसका होता है? बैगनी रंग का निम्न तरंगदैर्घ्य होता है। सर्वाधिक विचलन होता है लेकिन निम्न हुए। न्यूनतम विचलन किसका होता है? लाल रंग का, लेकिन उच्च होता है। ठीक। तो आइए थोड़ा बहुत इंद्रधनुष के बारे में पढ़ते हैं। इंद्रधनुष परावर्तन, पूर्णांतिक परावर्तन तथा अपवर्तनांक द्वारा पूर्ण विक्षेपण का सबसे अच्छा उदाहरण है। इंद्रधनुष बनने का मुख्य कारण जल की बूंदों में
से प्रकाश के अपवर्तनांक के कारण होने वाला वर्ण विक्षेपण होता है। प्राथमिक इंद्रधनुष में लाल रंग का बाहर की ओर तथा बैंगनी रंग का अंदर की ओर होता है। द्वितीय इंद्रधनुष में बैंगनी रंग का बाहर की ओर और लाल रंग का अंदर की होता है। वीडियो कैसी लगी कमेंट में बताना। कोई भी त्रुटि हो प्लीज़ क्षमा करना, क्योंकि थोड़ा बहुत मिस्टेक हो जाता है। तो राधे राधे, जय हिंद, जय भारत। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को RWP को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबाओ।